हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज को और इसमें हमने 26 नंबर क्वेश्चन तक देखा था। 27 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में जाके भी आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज हिस्ट्री का देखने को मिलेगा, घटना चक्र के वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो ये सब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन से। और 27 नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पेयर ऑफ थर्मल पावर प्लांट एंड स्टेट इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा थर्मल पावर प्लांट एंड स्टेट जो है वो करेक्टली मैच्ड है, ये हमें बताना है। उकाई गुजरात, रिहंद पावर प्लांट उत्तर प्रदेश, कोरबा झारखंड। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि उकाई जो है वो पावर प्लांट जो है वो गुजरात में है, रिहंद जो है वो पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में है, लेकिन कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में है, ना कि झारखंड में है। थर्ड ऑप्शन जो हो जाता है हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, फर्स्ट एंड सेकेंड जो हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है। ये दोनों ये जो पावर प्लांट की हम बात कर रहे हैं, ये जो पावर प्लांट है ये दोनों ही उकाई और रिहंद जो है ये दोनों थर्मल पावर प्लांट है। तो उकाई थर्मल पावर प्लांट जो है वो गुजरात में लोकेटेड है और मेजर कोल फायर पावर प्लांट है और लोकेटेड है ये ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ताप्ती। तो ये भी ध्यान में रखना है कि ताप्ती रिवर के बैंक पे ये लोकेटेड है। ताप्ती रिवर आपको पता है कैसी रिवर है, ये रिफ्ट वैली से फ्लो करती है ऑन फ्रॉम द साउथ ऑफ द सतपुड़ा रेंज। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट रिवर है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया की, और वो कौन सी है, नर्मदा एंड ताप्ती। और ताप्ती जो है वो सतपुड़ा के साउथ से फ्लो करती है। रिहंद जो है सुपर पावर थर्मल प्लांट जो है वो लोकेटेड है कहाँ पे, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। तो रिहंद कहाँ पे लोकेटेड है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में। और ये थर्मल पावर प्लांट तो आपको पता ही है, कोल बेस्ड पावर प्लांट जो होता है उसको हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। और कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है दिग्बोई, मोरान, शिवसागर एंड नाहरकटिया ऑयल फील्ड्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया। तो दिग्बोई, मोरन, शिवसागर और नाहरकटिया, कहीं ना कहीं आपको ये फील हो रहा होगा कि ये नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट के यानी असम वाले पार्ट की बात की जा रही है। तो दिग्बोई, मोरन, शिवसागर, नाहरकटिया ऑयल फील्ड जो है लोकेटेड है कहाँ पे, असम में। और असम किसका पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट रीजन का। ठीक है, असम इज वन ऑफ द मेजर ऑयल प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया। तो ध्यान में रखेंगे असम जो है मेजर ऑयल प्रोड्यूसर स्टेट है इंडिया का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 29th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29th नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द मिनरल ऑयल एक्सप्लोरेशन इन इंडिया। तो मिनरल ऑयल एक्सप्लोरेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। पहले है mineral oil exploration and production was systematically started after the establishment of Oil and Natural Gas Commission in 1956। ONG के कमीशन के बाद मिनरल्स ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन जो है वो सिस्टमेटिकली स्टार्ट होता है। सेकेंड है क्रूड पेट्रोलियम रिजर्व्स इन इंडिया प्राइमरली अकर इन द सेडिमेंटरी रॉक्स ऑफ द टर्सरी पीरियड। थर्ड है मोस्ट ऑफ द ऑयल रिजर्व्स ऑफ इंडिया कैन बी लोकेटेड in the Ganga Brahmaputra Valley and offshore continental shelf. And the fourth is till independence Gujarat was the only state where mineral oil was drilled and refined। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है नहीं है। पहले स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि मिनरल ऑयल का जो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था सिस्टमेटिकली वो ONG के साथ स्टार्ट हुआ था 1956 में। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें कि क्रूड पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो प्राइमरीली अकर होता है कहाँ पे, सेडिमेंटरी रॉक्स ऑफ टर्सरी पीरियड में। तो ये हम सबको पता है कि क्रूड ऑयल जो फॉसिल फ्यूल टाइप का जो रिजर्व होता है वो कहाँ पे हमें मिलता है, वो हमें मिलता है सेडिमेंटरी रॉक्स में। ठीक है, थर्ड इज द मोस्ट ऑफ द ऑयल रिजर्व्स ऑफ इंडिया कैन बी लोकेटेड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र वैली ऑफशोर कॉन्टिनेंटल शेल्फ। बिल्कुल सही बात है कि ऑयल रिजर्व्स मोस्टली हमें कहाँ देखने को मिलता है, गंगा ब्रह्मपुत्र वैली यानी असम आपको पता है बहुत अच्छे से। ठीक है, एंड द ऑफशोर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ऑफशोर कॉन्टिनेंटल गुजरात वाले रीजन में ये सब आपको देखने को मिलता है। टिल इंडिपेंडेंस गुजरात वाज द ओनली स्टेट वेयर मिनरल ऑयल वाज ड्रिल्ड एंड रिफाइंड। ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं।
तो ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस द असम ऑयल कंपनी इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड Attok Oil Company in the northwestern part of the undivided India were the only oil companies producing oil in the country. तो प्री इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के पहले नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में असम और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अटोक ऑयल कंपनी जो था, यही दो कंपनी थे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी थे. ठीक है. असम और टिल इंडिपेंडेंस असम वाज द ओनली स्टेट वेयर मिनरल ऑयल वाज ड्रिल्ड एंड रिफाइंड. और असम पहला स्टेट था, केवल स्टेट था, ओनली स्टेट था इंडिपेंडेंस तक जहाँ पे ऑयल को ड्रिल किया जाता है और रिफाइन किया जाता है. ठीक है. 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. एंड द 30 नंबर क्वेश्चन इज मैच द गिवन लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड. यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है और उनका स्टेट दिया हुआ है, हमें बताना है कौन किससे मैच करता है. बीना ऑयल रिफाइनरी कोयली, तटीपका, बोगाईगांव, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड असम. तो बोगाईगांव आपको पता है कहाँ पे है? बोगाईगांव आपका असम में है, तो ये तो आपको पता हो गया. दूसरा आपको बीना कहाँ पे है? तो बीना जो है वो मध्य प्रदेश में. कोयाली जो है, कोयाली है आपका गुजरात में एंड तटीपका जो है वो आंध्र प्रदेश में. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर. एक बार एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं. तो बीना रिफाइनरी जो है वो इंडियन ऑयल रिफाइनरी है, लोकेटेड है बीना, सागर डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है. और ये कमीशन किया गया था मई 2011 में. मैंने पहले भी कहा है कि ये जो चैप्टर है ना वो काफ़ी मतलब ये है टेक्निकल है, मतलब आपको डायरेक्टली इसको याद करना पड़ेगा. इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी. रोटिंग बेस्ड सिस्टम पे है. लोकेशन आपको याद करना है, आपको समझना है कि कहाँ पे क्या, मतलब थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन कौन से मिलते हैं आपके मिनरल्स, नॉन सेडिमेंट्री रॉक में कौन कौन से मिलते हैं. तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आपको ध्यान में होना चाहिए. अर्थ का स्ट्रक्चर उससे आपको पता लग जाएगा. बाकी इनका लोकेशन आपको याद रखना पड़ेगा. इसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं है. जिसको समझाया जाए, जहाँ पर मुझे लग रहा है वहाँ पर मैं ट्राई कर रही हूँ. बाकी आप इसको 2-3 बार सुनेंगे तो आपको थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा रिगार्डिंग द इंडस्ट्रीज और मिनरल्स के. गुजरात रिफाइनरी जो है वो लोकेटेड है कोयाली में, बदोदरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, वेस्टर्न इंडिया में. आपको पता है गुजरात पड़ता है. इट इज सेकेंड लार्जेस्ट रिफाइनरी ओन्ड बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन. एंड तटीपका जो ऑयल रिफाइनरी है वो लोकेटेड है ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में. इट वॉज सेटअप इन 2001 और ये कब स्टेब्लिश किया गया था? 2001 में. इट इज ONGC फर्स्ट एवर ऑयल रिफाइनरी टू प्रोड्यूस पेट्रो प्रोडक्ट. बोगाईगांव रिफाइनरी आपको कहाँ पे लोकेटेड है? असम में. और इनकॉर्पोरेट किया गया था 1974 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द मिनरल्स ऑयल प्रोडक्शन इन इंडिया. तो मिनरल्स ऑयल प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है? पहला है अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना, कोशांबा आर द इम्पोर्टेंट मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ महाराष्ट्र. सेकेंड है मिनरल ऑयल डिपोजिट्स हैव बीन फाउंड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन इन साउथ इंडिया. बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. तो पहला बिल्कुल इनकरेक्ट है कि अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना, कोशांबा जो है इंपॉर्टेंट मिनरल प्रोड्यूसिंग रीजन है महाराष्ट्र का. ये हमारा गलत हो जाता है. सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखिए कि मिनरल ऑयल डिपोजिट जो है वो हमें कहाँ, कृष्णा गोदावरी कावेरी बेसिन में देखने को मिलता है. ये बिल्कुल सही है. गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन में देखने को मिलता है. एंड कॉन्टिनेंटल जो कोस्टल रीजन पे सेल्फ मिलता है, कोस्टल सेल्फ में भी आपको रिजर्व देखने को मिलता है. तो ये आपको ध्यान में रखना. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर. ऑयल एंड नेचुरल गैस हैव बीन फाउंड इन द एक्सप्लोरेटरी वेल्स इन कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी बेसिन ऑन द ईस्ट कोस्ट. इट्स ऑन लैंड पार्ट कवर an area of 15,000 square kilometer. Offshore a part cover an area of 25,000 kilometer square up to 1,000 meter in isobar. अंकलेश्वर, कलेल, महसाना, कोशांबा ये सब जो है मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है. और ये कहाँ पे देखने को मिलता है? गुजरात में, ना कि महाराष्ट्र वाले रीजन में. 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. 32 नंबर क्वेश्चन इज नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ इंडिया अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन. तो नेचुरल गैस रिजर्व हमें कौन से रीजन में देखने को मिलता है? ये हमें बताना है. महाराष्ट्र, त्रिपुरा, राजस्थान एंड गुजरात, ऑल ऑफ द एबव. तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर. क्योंकि हमें यहाँ पे सब जगह यानी महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा सब जगह देखने को मिलता है क्या चीज़? नेचुरल गैस रिजर्व. तो ईस्टर्न कोस्ट पे तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एज वेल एज त्रिपुरा, राजस्थान, ऑफशोर वेल्स, गुजरात एंड महाराष्ट्र में देखने को मिलता है ऑयल
नेचुरल गैस का रिजर्व। ठीक है, अब हम देखेंगे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में, और इसमें पहला क्वेश्चन है यानी 33rd नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द यूरेनियम एक्सप्लोरेशन इन इंडिया। तो यूरेनियम एक्सप्लोरेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आपको पता होना चाहिए यूरेनियम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फ्यूल है ये, और सबसे ज़्यादा एबंडेंस में अगर न्यूक्लियर का कौन सा जो यूरेनियम है वो पाया जाता है, तो यूरेनियम U-238 U-238 जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इसको ध्यान में रख सकते हैं कि U-238 जो है वो बड़ा है, मतलब 235 से ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए इसके एबंडेंस जो है हमारे एटमॉस्फेयर मतलब हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इंडिया में इसका डिपॉजिट जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। इंडिया में थोरियम का डिपॉजिट देखने को मिलता है, और इसी पे हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बेस्ड है। तो पहला स्टेटमेंट है विच मोस्ट ऑफ द यूरेनियम डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया अकर इन धारवाड़ डिपॉजिट। सेकेंड है यूरेनियम माइंस आर लोकेटेड अलोंग द सिंगभूम कॉपर बेल्ट, and the third is uranium can be obtained from the monazite sand which occur in the coastal region of the India। बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि मोस्ट ऑफ द यूरेनियम डिपॉजिट जो है इंडिया का वो कहाँ पे देखने को मिलता है, धारवाड़ डिपॉजिट्स में। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि यूरेनियम माइंस जो है वो लोकेटेड है अलोंग द सिंगभूम कॉपर बेल्ट, ये भी बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि यूरेनियम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द मोनाजाइट सैंड्स व्हिच अकर इन द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। ने मैंने बताया कि मोनाजाइट सैंड से हमें थोरियम मिलता है, जो कि इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर फ्यूल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 और 2 जो हो जाएगा राइट आंसर। यूरेनियम अकर्स नेचुरली इन लो कंसंट्रेशन इन सॉइल, रॉक एंड वाटर, और ये हार्ड होता है, डेंस, मैलिएबल, डक्टाइल, सिल्वर व्हाइट, रेडियो एक्टिव मेटल होता है। यूरेनियम मिनरल्स डिपॉजिट्स आर अकर इन द धारवाड़ रॉक, और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, धारवाड़ रॉक में देखने को मिलता है। जियोग्राफिकली यूरेनियम वोर्स आर नोन टू अकर इन सेवरल लोकेशन अलोंग सिंगभूम कॉपर बेल्ट। तो सिंगभूम कॉपर बेल्ट के साइड भी हमें देखने को मिलता है क्या चीज़, यूरेनियम ओर। थोरियम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मोनाजाइट सैंड विच अकर इन द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, मेनली केरला कोस्ट पे आपको देखने को मिलेगा थोरियम यानी मोनाजाइट सैंड्स देखने को मिलेगा, और उसमें से हम थोरियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड स्टेट्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे दिया हुआ है तारापुर महाराष्ट्र, रावत भाटा छत्तीसगढ़, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापाड़ा कर्नाटका। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो पहले अगर हम देखें तारापुर तो है महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही बात है। रावत भाटा जो है वो राजस्थान में है, तो इसलिए हमारा गलत हो जाता है। नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। काकरापाड़ा जो है वो गुजरात में है, कर्नाटका में नहीं है। तो 1 और 3 जो है वो सही है, एंड 2 और 4 जो है वो रॉन्ग है। तो 2 और 1 काकरापाड़ा, तो यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट कौन कौन से रॉन्ग है, एक तो रावत भाटा एंड काकरापाड़ा। 2 और 4 जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। 2 और 4 तो हमें दिख नहीं रहा है कहीं पे, यहाँ पे 2 और 4 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट जो है वो राजस्थान में होता है, राजस्थान में लोकेटेड है, और ये फर्स्ट फैसिलिटी है इंडिया का टू ऑपरेट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्शन। ठीक है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट इज अ थर्मल पावर स्टेशन इन विच हीट सोर्स इज। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसा प्लांट होता है जहाँ पे थर्मल पावर जो होता है यानी हीट का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। और कायगा जो है वो आपको देखने को मिलता है कर्नाटका में, ना कि काकरापाड़ा जो है वो आपको देखने को मिलता है न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे रॉन्ग दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2 और 4, यहाँ पे 4 भी होगा। 35th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35th नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द सोलर पावर प्रोडक्शन। तो सोलर पावर प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला है प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर इज मोर एफिशिएंट देन कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी। सेकंड इज कामोथी सोलर पावर प्रोजेक्ट इज द लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट इन इंडिया। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो पहले है प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर इज मोर एफिशिएंट देन कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी। बिल्कुल सही बात है
कि प्रोडक्शन जो सोलर पावर प्रोजेक्ट का होता है, सोलर पावर का होता है, वो हाईली इफ़िशियंट है कंपैरिजन टू कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी। और ये काफ़ी मतलब हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। कोल आपको पता ही है कितना इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी भी वैसे तो उतना ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज नहीं करता है, पर इसको इंस्टॉलमेंट और साथ ही साथ अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज हो सकती है। न्यूक्लियर एनर्जी तो खैर अच्छा होता है, लेकिन इससे जो एटॉमिक रिएक्शन होता है वो शायद हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में जो सोलर पावर प्लांट है, सोलर पावर है, वो काफ़ी इफिशियंट है। सेकंड जो है कामोथी सोलर पावर प्लांट इज लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है कि कामोथी सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है इंडिया का। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी हैज सम रिलेटिव एडवांटेज ओवर ऑल अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी। बिल्कुल सही बात है। सोलर एनर्जी जो है वो 7% मोर इफेक्टिव है कोल और ऑयल बेस्ड प्लांट से, 10% मोर है न्यूक्लियर पावर प्लांट से। और पहला जो थर्मल सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो स्प्रेड है 2500 एकर्स पे, कामोथी इन तमिलनाडु। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द विंड एनर्जी इन इंडिया। तो विंड एनर्जी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? आपको पता है विंड, सोलर ये सब रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। तो वेस्टर्ली विंड्स इन विंटर सीजन कैन बी यूटिलाइज टू जनरेट विंड एनर्जी इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है कि हम वेस्टर्ली विंड जो है, जो वेस्ट से फ्लो होती है, आपको पता है विंड का नॉमेनक्लेचर जो होता है बेस्ड होता है उनके डायरेक्शन ऑफ द फ्लो से, ओरिजिन ऑफ द स्टेट से, कि वो कौन से डायरेक्शन से उनका ओरिजिन हो रहा है, कौन से डायरेक्शन से उनका मूवमेंट हो रहा है, उससे उनका नॉमेनक्लेचर होता है। तो यहाँ पे वेस्टर्ली विंड जो है विंटर सीजन का वो यूज़ किया जा सकता है विंड एनर्जी के फॉर्मेशन में, जनरेट करने में। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है पीरियोडिक मानसून विंड्स आर नॉट सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द विंड एनर्जी इन इंडिया। बिल्कुल गलत बात है कि पीरियोडिक मानसून भी सुटेबल होता है किसके लिए? प्रोडक्शन ऑफ द विंड एनर्जी सिस्टम इन इंडिया। तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट इज इंडिया विंड एनर्जी पोटेंशियल इज मोर देन 50,000 मेगावाट। बिल्कुल सही बात है कि इंडिया का जो विंड एनर्जी पोटेंशियल, आपको पता है कोस्टल रीजन है हमारा अराउंड 7,000 किलोमीटर का, जो कि काफ़ी हेल्पफुल बनाते हैं। और हमारा जो एक्सपेंशन है, जोग्राफिकल एक्सपेंशन भी हमारी कंट्री का बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल जो सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। और ये जोग्राफिकली हमें क्या बनाता है? सुटेबल बनाता है विंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और इंडिया का पोटेंशियल कितना है? 50,000 मेगावाट। तमिलनाडु लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विंड पावर इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है कि तमिलनाडु जो है वो इसमें अभी लीडिंग रोल प्ले कर रहा है विंड के प्रोडक्शन में। गुजरात भी काफ़ी रोल प्ले करते हैं विंड के प्रोडक्शन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि पूछा जा रहा था यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो विंड एनर्जी इन इंडिया इज एज पीरियोडिक मानसून विंड आर सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। द परमानेंट विंड सिस्टम सच एज ट्रेड विंड, आपको पता है ट्रेड विंड परमानेंट होता है, वेस्टर्लीज भी परमानेंट, और सीजनल विंड्स लाइक मानसून आर used for the production of the wind's energy. The mechanism of energy conversion from blowing wind is simple. The kinetic energy of the wind through turbines is converted into electrical. तो मतलब विंड से आप एनर्जी प्राप्त करना बहुत आसान होता है। टरबाइन को यूज़ किया जाता है इसमें, और टरबाइन का जो विंड का मोमेंट होता है तो उससे जो विंड एनर्जी होती है हम उसको डायरेक्टली टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 37th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37th नंबर क्वेश्चन इज द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया हैज वेरी हाई पोटेंशियल फॉर टाइडल एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया। तो टाइडल एनर्जी प्रोडक्शन में कौन सा रीजन का हाई पोटेंशियल है इंडिया में, ये हमें बताना है। गल्फ ऑफ खंबात, पाक बे एंड गल्फ ऑफ कच्छ। आपको पता है टाइडल जो है, टाइड्स का फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्सेस होता है अर्थ, सन एंड मून का, उसके थ्रू होता है टाइडल एनर्जी का प्रोडक्शन। और इसका ये काफ़ी हेल्प कर सकते हैं एनर्जी के प्रोडक्शन में, टाइडल एनर्जी के प्रोडक्शन में, ठीक है। और इंडिया में ये कहाँ पे देखने को मिलता है, कहाँ पे इसका पोटेंशियल होता है टाइडल एनर्जी प्रोडक्शन का? तो ये आपको गल्फ ऑफ खंबात और पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ आपको पता है कहाँ पर है? गुजरात वाले रीजन में। एंड पाक बे आपको पता है तमिलनाडु के साउथ में आपको देखने मिलता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कच्छते हुए आइलैंड जो है अभी काफ़ी
न्यूज़ में था। कच्छादेवी आइलैंड जो था, क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूटेड टाइप का है। फिशरमैन जनरली जाके वहाँ पे रेस्ट करते हैं। 1974 में इंडिया ने दे दिया था किसको? इंडिया की जो पीएम थी उस टाइम पे श्रीमती इंदिरा गांधी, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे श्रीमान भंडार नायके को कच्छादेवी आइलैंड दे दिया था। ठीक है, तो ये सब आपको अभी रिसेंट में भी ये न्यूज़ में था, तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कच्छादेवी आइलैंड जो है इनहैबिटेड आइलैंड है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात के वेस्टर्न कोस्ट में है। गल्फ ऑफ खंबात भी वहीं पे देखने को मिलते हैं। पाक वे जो है वो सदर्न इंडिया में देखने को मिलते हैं। और ये काफ़ी ऐसे रीजन है जो टाइडल एनर्जी प्रोडक्शन में इनका हाई पोटेंशियल है। गंगेटिक डेल्टा इन सुंदरबन रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो आइडियल कंडीशन फॉर यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी। तो सुंदरबन रीजन जो है वेस्ट बंगाल का जो गंगेटिक रीजन में पड़ता है वो भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल बनाता है। किसके लिए? टाइडल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। सुंदरबन आपको पता है काफ़ी फेमस है। किसके लिए? सुंदरी ट्रीज के ऊपर इसका नाम पड़ा हुआ है सुंदरबन। और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये फेमस है। ठीक है, और सुंदरबन जो है वो इंडिया और बांग्लादेश में फैला हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में 38 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। थैंक यू सो मच।